हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज ही क्लास में हम मेंटल एबिलिटी सीरीज के नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है नॉन वर्बल सीरीज। जैसा कि इस चैप्टर का नाम बता रहा है, इसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नॉन वर्बल पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड होंगे। ये रीजनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज इसके अंदर आप नॉन वर्बल के टाइप्स को जानेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टोटल इस चैप्टर के अंदर हम 4 मेजर टाइप्स को कवर करेंगे, उनके अंदर हम 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे हर एक टाइप के अंदर, राइट। सो मैं आपको एग्जांपल से शुरू करूंगा, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं हर क्लास के अंदर, कि अंडरस्टैंड कीजिए कि ये एक स्क्वायर है, राइट, विच इज फॉलोड बाय 2 मोर स्क्वायर। यहाँ पे आपको 3 फिगर दिए हुए हैं। पहला फिगर आपको ये दिया है, दूसरा फिगर आपको डाउनवर्ड एरोज दिए हुए हैं सारे, तीसरा फिर से अपवर्ड एरो दिए हुए हैं, और आपको फाइंड करना होगा कि चौथे बॉक्स के अंदर क्या फिगर आएगा। अब जैसे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, तो बहुत बट ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग में 3 एरोज अपवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट। सेकंड के अंदर डाउन मूव कर रहे हैं, थर्ड में फिर से अप मूव कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, 180 डिग्री टर्न हो रहा है। अगर मैं लॉजिकली बात करूं, दोबारा क्या हो रहा है, फिर से 180 डिग्री टर्न हो रहा है। सिमिलरली ये जो गिवन फिगर है, फिगर नंबर 3, इसको हम दोबारा से 180 डिग्री टर्न करेंगे, राइट। इसका क्या मतलब आ जाएगा कि जो एरो सभी ऊपर की तरफ फोकस कर रहे हैं वो कहां फोकस करेंगे, अब डाउन फोकस करेंगे। सो ये आपका रिक्वायर्ड फिगर आ जाएगा, राइट। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूं। सो जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज योर आंसर पार्ट। अगर मैं लेट करता हूं, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, नॉट एक्स, और ऐसे एग्जाम में या क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन मार्क दिया होगा इस बॉक्स के अंदर, और साथ में आपको क्या दिया होगा आंसर्स के अंदर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, राइट। अगर आपको ये चारों ऑप्शंस के अंदर लेट्स से कोई फिगर दिया हुआ, राइट, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। अगर आपको चारों दिए गए विकल्प में से किसी भी एक विकल्प के अंदर ये डायग्राम मिल जाता, जैसे कि बी ऑप्शन ये था, सी ऑप्शन ये होता, राइट, एंड डी ऑप्शन ये था, एंड ए ऑप्शन कुछ ही बना दिया मैंने, राइट। सो आपको ये डायग्राम किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, दैट इज बी। समझ आ गया? कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं। आपको क्या करना है, जैसे यहां पे मैं बात करता हूं 1 2 3, आपको रिलेशन करना है फाइंड 1 से 2 का। सेम रिलेशन आपको वेरीफाई करना है 2 से 3 में, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, क्या मतलब है, ए का रिलेशन जो, या 1 का रिलेशन जो 2 के साथ है, क्या वो सेम रिलेशन 2 का 3 के साथ है या नहीं। अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो आपको क्या करना है, 3 का रिलेशन फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स के साथ। वही सेम रिलेशन को इंप्लीमेंट करना है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। जैसे ही आप इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आपके पास एक डायग्राम मिल के आ जाएगा। वो डायग्राम आपको चेक करना है कि दिए गए विकल्प में से किस पार्ट में है। अगर वो मैच करता है तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका जो दिया गया विकल्प है और जो आपने डायग्राम बनाया है, अगर वो मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। सो इस चीज को इंप्लीमेंट करने से आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% होगा हमेशा। अगर आंसर मैच नहीं किया तो इट मीन्स गलती आपकी तरफ से है। या तो ऑप्शन में ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, इट मीन्स यू कैन मार्क दैट अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है। अदरवाइज 4 डायग्राम दिए हुए हैं, चारों में से किसी से मैच नहीं कर रहा, आपकी गलती है। मैच कर रहा है तो मार्क कर दिए इसको आंसर। इतना समझ आ गया? ये कुछ बेसिक सा इंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर के अंदर हम 4 टाइप्स करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप 1 के साथ, राइट। टाइप 1 के अंदर हम किस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने बताया 1 2 3, आपको 1 में कोई डायग्राम दिया है, 2 में कोई डायग्राम दिया है, 3 में कोई डायग्राम दिया है, आपको 4th क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, आपको बस 4th फाइंड करना है ऑप्शन से, राइट। चलिए, इसका रिलेशन इससे फाइंड करेंगे आप, और फिर 2 का रिलेशन 3 से फाइंड करेंगे, वो सेम रिलेशन इंप्लीमेंट कर देंगे आंसर के लिए। इतना बेसिक चीज हर बच्चे को क्लियर हो गया। चलिए
हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज ABCD, जो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे वो सब। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, टू स्टडी द प्रॉब्लम 1 2 3 3 फिगर्स आर गिवन, establish the relation between 1 2 3 and follow the same the relation that you have established। जो रिलेशन आपने एस्टेब्लिश किया है 1 और 2 के बीच में, वही सेम रिलेशन को फॉलो कीजिए 3 और 4 के बीच में। 3 और 4th मतलब जो आपको फाइंड करना है, समझ आ गया। और वो जो फाइंड करोगे वो आपको 4 विकल्प में दिया होगा ABCD, जो कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन पार्ट में ही क्लियर कर चुका हूं। चलें यहां से फिर आगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, फिगर नंबर 1 क्या है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कर रहे हो क्या? फिगर 2 एंड फिगर 3 तीनों चीज दे दी आपको। आपको यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि जो फिगर नंबर 1 है इसके अंदर कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं? एक अपर एरो, वेरी गुड, एक सर्कल, एक स्क्वायर। हमने मेजरली 3 एलिमेंट्स देखे और ये तीनों एलिमेंट्स सब में प्रेजेंट हैं। हमको क्या चाहिए? 4th चाहिए, जो कि आपको यहाँ 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है, राइट। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 4th को यहाँ ड्रॉ करूंगा। और मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? इनका रिलेशन स्टैब्लिश करके। चलिए, पहले तो आप देखिए सब में स्क्वायर कॉमन है और सर्कल कॉमन है। चलिए पहले इतना बना लेते हैं, राइट। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो मैंने बताया है साथ साथ बनाते चलिए। बस जो लाइन है वो इसके फर्स्ट अपर हाफ में काट रही है, ये मैंने काट दी। सर्कल है, सर्कल का जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो यहां आएगा और ये दोनों लाइंस एक्सटेंड हो जाएंगी। चलिए, इतना जो पार्ट क्वेश्चन का है वो सभी में कॉमन है। अब जो डिफरेंस आ रहा है देखिए, हम चेक करते हैं पहले पहले पार्ट का। एलिमेंट नंबर 3 हमने ड्रॉ कर लिया, 2 भी ड्रॉ कर लिया है, डॉट्स का फर्क रहेगा। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज है। जब भी कहीं प्लस का साइन आपको दिखे, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज 4th क्वाड्रेंट। यहां तक सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं पहले अपर एरो की। इसमें क्या है, एरो लाइन से काटते हुए ऊपर जा रहा है। सेकंड में क्या हुआ, नीचे। थर्ड में फिर से ऊपर, तो 4th में कहां आएगा? अगेन नीचे। सो लाइन से काटता हुआ एरो ये आ गया नीचे की तरफ। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई डाउट? हमने इतना ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसका एक मेथड है। मैं इसके बाद सॉल्व करने के बाद एक और मेथड सिखा दूंगा जो बहुत ईजी है। ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड से गलती होने चांस बिल्कुल 0 है। चलिए अब हम डॉट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डॉट किसके अंदर है? सेकंड और 4th क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, हम इसे किस तरह मार्क करेंगे? सेकंड और 4th क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, और सेकंड फिगर में किसमें है? फर्स्ट और 3 में। सेकंड और 4th में इसमें है, फर्स्ट 3 में इसमें है, इसमें फिर सेकंड और 4th में आ गया, दोबारा किसमें आ जाएगा? फर्स्ट और 3 में, राइट। फर्स्ट यहां ड्रॉ कर दिया, 3 यहां ड्रॉ कर दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? आई होप नहीं है, राइट। चलिए अब हम बेसिक सी चीज देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, राइट। हमने ये फिगर बना लिया, हमें बस ये चेक करना है बेसिक फिगर विद अ डाउनवर्ड एरो एंड जो ये डॉट्स लगाई हैं ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। ये आपको कौन से उसमें दिखाई देगा? हमें एरो चाहिए डाउनवर्ड, तो ये तो गलत हो गया। वेरी गुड, ये सही है, ये भी सही है। अब इसमें तीनों में डाउनवर्ड एरो है, राइट। अगेन इसमें इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बिकॉज आपको डॉट्स चाहिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी? ये मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर दिया। एक आप क्या देख सकते हैं, चलिए मैं आपको यही एक्सप्लेन करता हूँ उस मेथड को भी। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं सो यू कैन पॉज एंड अभी के लिए मैं इसे रिमूव करता हूँ। चलिए ठीक है, जो मैं अब बताऊंगा ये कंपैरेटिवली और भी इजी है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्या दिया हुआ है आप नोटिस कीजिए, जो फिगर 1 है इज सिमिलर टू फिगर 3। कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं।
बेसिकली क्या हो रहा है, फिगर 1 इज सिमिलर टू फिगर 3, सो फिगर 2 विल बी सिमिलर टू फिगर 4। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, दोनों फिगर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली हुआ क्या है, 180 डिग्री का टर्न है, दैट इज इट। पहले आपने इसको यूज किया, इसको रेसिप्रोकल किया, ये आ गया, इसको रेसिप्रोकल किया 3 आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 4th भी आ जाएगा। इसका मतलब 2 रेसिप्रोकल के ऊपर सेम फिगर आना चाहिए। सो 1 and 3 आर सेम, 2 and 4 विल बी सेम। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। ये सेकंड मेथड था इसका। आई होप यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस के अंदर जिसका माइंड लॉजिकली स्ट्रांग है वो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकता है। जिसको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस हो रहा है, वो जो मैंने मेथड नंबर 1 बताया है, विच इज ऑल्सो एन ईजी मेथड, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन उतना ही जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। राइट, चलिए आंसर डी हमने मार्क कर लिया था, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे आपने नोटिस क्या करना है, द डॉट्स आर चेंजिंग अल्टरनेटिवली, मतलब जो डॉट फिगर नंबर 1 में थी वही कहाँ पे हैं। देखिए डॉट्स की बात करते हैं, अगर फिगर नंबर 1 में डॉट्स कहाँ थी, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर फिगर 2 में कहाँ चले गए, यहाँ पे, यहाँ पे। फिगर 3 में कहाँ चले गए, यहाँ पे, यहाँ पे। एंड फिगर 4 में कहाँ चले गए, इधर एंड इधर। इट मीन्स दीज टू आर सेम एंड दीज टू आर सेम। समझ आ गया हर बच्चे को, यहां तक क्लियर हो गया जो मैंने एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, अगेन 4 फिगर दी हुई हैं, आपसे पूछा है नेक्स्ट फिगर क्या हो सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे 4 विकल्प भी दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और जो चीजें सेम है हमने वो पहले ही बना के रख लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये भी देखना, हम जो मेथड सॉल्व यूज कर रहे हैं इससे गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी। चलिए ये देखिए, पहले इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका भी ऐसे है, और इन दोनों का ऐसे है। अब सेकेंड फिगर में देखिए, फर्स्ट का डायरेक्शन सेम है एंड फोर्थ का भी सेम है, सेंटर वाले दोनों का चेंज हो गया। राइट, आउटवर्ड थे, ऊपर से अब इनवर्ड आ गए। चलिए यहां तक कॉमन आ गया, ये हमने पहला रिलेशन ड्राइव कर लिया। अब क्या करेंगे, समझ आया यहां तक, इसमें आपका इनवर्ड चेंज था। अब क्या करेंगे, जो आउटवर्ड है ना, देखिए ऊपर से बाहर बाहर, इन दोनों को अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये अंदर आ गया, ये भी अंदर आ गया, और इन दोनों में कोई चेंज नहीं करेंगे। बेसिकली ये दोनों आपके अब चेंज होके इस प्रकार बदल गए। समझ आया। अब क्या करेंगे, आउटर वाले को सेम रखेंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे ही है। आप क्या करेंगे, अंदर वालों को फिर चेंज कर देंगे। तो यहां से आपको क्या दिखा कि जो फिगर आपका सेंटर में है इस बार, वो ओपन हो जाएगा, मतलब ये दोनों में चेंज आके ये दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? चलिए ये यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे फिर से बाहर वालों में, और बीच वाले क्या रहेंगे, सेम। तो पहले बीच वालों को सेम बना लीजिए, ऊपर की तरफ से थोड़े से ओपन। यहां तक क्लियर। अब जो अंदर है इसमें आउटर वाले में चेंज करिए। ये क्या है, अंदर, इसे कर दिया बाहर। वेरी गुड। ये क्या है, अंदर, इसे भी कर दिया बाहर। समझ आया। मतलब आपको कैसा फिगर चाहिए जिसके पहले 2 बाहर हो इधर, बाकी दोनों बाहर हो इस वाली साइड। राइट, आपको ये फिगर आंसर में चाहिए। अब ये फिगर आंसर में आपको कहां से मिलेगा, यहां पे। इसमें चारों ही एक तरफ आ गए, कैंसिल। इसमें इधर दोनों बाहर, इधर भी दोनों बाहर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, चेक कर लेते हैं। ये दोनों बाहर होने चाहिए थे, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए जो हमने मार्क किया है, सॉरी ऑप्शन बी, वो आपका इस आंसर फिगर से मैच कर गया, बिल्कुल कर गया। सो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पहले क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा। यहां पे पहले क्या हुआ, फर्स्ट फिगर के अंदर दोनों पहले बाहर हैं, फिर दोनों इधर की तरफ बाहर हैं। राइट, सेकंड में क्या चेंज हुआ है, जो दोनों सेंटर के अंदर ऐसे थे वो अंदर चले गए। राइट, सेम जो थर्ड फिगर है, जो उसमें आउटर वाले दोनों रेक्टेंगल्स हैं
उसके चेंज फिगर की डायरेक्शन चेंज होकर कैसे हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। सिमिलरली पैटर्न फॉलो करेंगे अब इनसाइड के लिए, फोर्थ के अंदर, फिर आउटसाइड के लिए जो आपका आंसर फिगर होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर दिया, राइट। चलिए, ये आपकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कितने फिगर अवेलेबल है, ठीक है। डेफिनेटली एक स्क्वायर है, एक क्या है आपके पास, फिगर 1 हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, फिगर 2 वर्टिकल रेक्टेंगल, एक स्क्वायर भी है और उसके अंदर एक पैटर्न है, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन इजी है। अब देखिए, जो वर्टिकल, इसको हम फोर्थ के लिए फिर से क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एरिया यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे जहां पे हम एक अपना आंसर फिगर बनाएंगे अब रिलेशन फाइंड करके, राइट। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन यहां भी ऐसी है, यहां भी ऐसी है, यहां भी ऐसी है, और यहां भी एक वर्टिकल लाइन यहां ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, क्लियर। नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है वो कैसे है, पहले नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहां क्या आ जाएगी, फिर से नीचे। चलिए, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब आपको पता है जो स्क्वायर की पोजीशन है वो सेम है। चलिए, स्क्वायर की पोजीशन भी हमने यहां सेम कर ली। यहां तक किसी को डाउट? अब देखिए, पहले जो इसका लाइन खींची हुई है वो इस डायरेक्शन में खींची हुई है, फिर इसमें है, तो डायगोनल बनेगा, फिर दोबारा सेम, फिर इसमें, फिर दोबारा ऐसे ही आएगा। ये लीजिए, आपका डायगोनल आ गया। अगर डायगोनल इस तरीके से आ रहा है तो वो किस वर्टेक्स को टच करेगा, नीचे वाले उसके परपेंडिकुलर वर्टेक्स को। समझ आ गया? आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, आंसर फिगर। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? जिसका ये आंसर फिगर मैच कर जाएगा वही आंसर आपका जो विकल्प दिए उसमें से मार्क कर सकते हैं आप। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे है, डाउनवर्ड, वर्टिकल सेम प्लेस पे, और स्क्वायर के अंदर डायगोनल कहां से आ रहा है, सेकंड टू फोर्थ। डायग्राम हमने बना लिया। चलिए, हम देखते हैं, वर्टिकल अपनी जगह पे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड है इसमें नहीं है, बी खत्म, इसमें भी है, इसमें खत्म, तो ऑप्शन बच गए। चलिए, स्क्वायर पोजीशन पे है, स्क्वायर पोजीशन पे है, वेरी गुड, ये दोनों अब तक सही है। डायगोनल 2 से 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने अपने हर एक डायग्राम को एक नंबर दे दिया, राइट। जैसे कि किसी को मैंने 1 नंबर दे दिया, किसी को 2 नंबर दे दिया, किसी और स्क्वायर को दे दिया 3, ठीक है। बस आपको क्या करना है, 1 बाय 1 की पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नोट करना है 4 फिगर के अंदर, और जो दिए गए विकल्प है उसकी हेल्प से उसमें 5वां बना देना है, बात खत्म, ठीक है। जैसे आपने वो 5वां डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ बनाया था 5वां डायग्राम, ये बना लिया, ये देखना है मुझे कि यहाँ पे किससे मैच करेगा, ठीक है। आपको पता है किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से, राइट। समझ आ गया? ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या सिंपल दिया हुआ है, सी वही आकृति विकल्पित करेगा जो ऊपर से नीचे घूमती है। समझ आया? अपसाइड डाउन जो टर्न हो रहा है अल्टरनेटिव फिगर, वही आपने फाइंड करना है। समझ आ गया होगा आपको क्या, कि जो आपका फिगर नंबर 1 है वो सेम है फिगर नंबर 3 की तरह, और जो आपका फिगर नंबर 2 है ये सेम है फिगर नंबर 4 की तरह, राइट। इसका मतलब जो फिर से रिपीट कौन सा हो जाएगा, 1 फिर से रिपीट हो जाएगा। समझ आया? ये इसका सेकंड मेथड है देखने का। ये कौन देख पाएगा, जिसको बहुत ज्यादा जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि क्या पैटर्न लग रहा है, जिसको थोड़ा डिफिकल्टी आती है। सो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल रॉ है इस चीज के लिए, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस सिंपल जो पैटर्न मैंने बताया है, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी क्या है, 100% है, ठीक है, बिकॉज आप इससे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। जो सेकंड है, that 1 is directly to the same 3 and 2 is similar to 4. So what comes next, 5th पे, ये आपको नहीं पता, that is again 1. ये बहुत ऐसा हो जाएगा कि हर बार इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, राइट। पर जो मेथड नंबर 1 एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, वो बहुत सिंपल है। लुक एट द डायग्राम,
हर एक फिगर को मार्क किया मैंने यहाँ पे, जैसे 1 2 3 मार्क किया हुआ है आपके सामने, ये रहा 1 2 3, राइट। सिमिलरली फॉलो करते गए एंड अपना आंसर फिगर ड्रॉ कर लिया, राइट। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर, राइट। चलिए, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो मैंने प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन किया ना, जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर सिमिलरली टू द एंटायर क्वेश्चन। क्या था, पहले मार्क कर लेते हैं। पहले दिस फ्लैग शेप थिंग सेम, दिस स्क्वायर 2, एक सर्कल 3, बस 3 ही फिगर है, सब में 3 है, वेरी गुड, सब में 3 है। अब हम क्या करेंगे, एक अपना आंसर के लिए स्पेस क्रिएट कर लेंगे। हमने अपने आंसर के लिए स्पेस क्रिएट कर लिया, वेरी गुड। अब जो हमने स्पेस क्रिएट कर रखा है, इस स्पेस के अकॉर्डिंग कैसा बनना चाहिए, देखिए। जो फिगर नंबर 1 है वो इसमें ऐसा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, राइट। वेरी गुड। अब आपसे हुआ क्या, ऐसा करते पहले फिगर नंबर 1 को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको इजी हो जाएगा स्टार्टिंग में, राइट। हमने ये फिगर नंबर 1 ड्रॉ किया, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को भी नहीं। अब क्या देखिए आप, जो ये सेकंड स्क्वायर है, पहले कहां पे है, बॉटम राइट, ठीक है, नीचे और सीधे हाथ की तरफ। इसमें कैसा है, नीचे उल्टे हाथ की तरफ है, इसमें फिर ऊपर चला गया, पहले उल्टे हाथ की तरफ फिर इधर। अब क्या आएगा, फिर से ये नीचे आ जाएगा और जैसा ये फर्स्ट फिगर ने बनाया बिल्कुल वैसा बन जाएगा। चलिए, सेकंड भी खत्म हो गया। थर्ड क्या है, सर्कल। जो आपका सर्कल है वो रेक्टेंगल और दोनों के बीच में आएगा, कॉमन एरिया में। पहले कहां पे है, लेफ्ट, फिर राइट, राइट, फिर कहां गया, फिर से राइट, फिर लेफ्ट। अब कहां जाएगा ये, फिर से अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा या नहीं करेगा, आपको ये बताना है। बेसिकली जहां भी देखिए, इसमें क्या हुआ, ये लेफ्ट के अंदर है, राइट। फिगर राइट में, ये लेफ्ट में, फिगर लेफ्ट में, सर्कल राइट में, फिगर लेफ्ट में, सर्कल राइट में, फिगर राइट में, सर्कल लेफ्ट में। यहां फिगर क्या है, राइट में, तो सर्कल कहां बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। समझ आया, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये आपका हो गया आंसर फिगर, बिकॉज हमने हमारी तीनों उसको तीनों जो आपका डायग्राम्स हैं या चारों डायग्राम्स दिए हुए हैं उसको देख के जो हमने तीनों फिगर्स आइडेंटिफाई किए थे इसके अंदर, तीनों को हमने रेप्लिकेट कर लिया। कैसे, उसके रिलेशंस को देख के, किस तरह वो चेंज हो रहा है, किस तरह वो चेंज नहीं हो रहा। चलिए, आंसर में आपको क्या देखना है, अब ये 4 फिगर है। पहले आप देखिए, फिगर नंबर 1 इसमें सही है, इसमें भी सही है, इसमें गलत है, इसमें से, मतलब ऑप्शन सी आपका हो गया एलिमिनेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलिए, जो आपका सेकंड फिगर था स्क्वायर, वो एक साइड को काटेगा, इसमें 2 काट रहा है, इसमें भी 2 काट रहा है, तो ऑप्शन बी भी आपका हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब जो आपका सर्कल है, जो स्क्वायर है, बेसिकली वो नीचे था ऊपर था, नीचे था, तो इसका मतलब ऊपर वाला भी कैंसिल हो गया। एंड अगेन ऑप्शन एक ही बचा। इसमें क्या था, अगर स्क्वायर राइट साइड में है तो स्क्वायर के अंदर सर्कल लेफ्ट साइड में चला जाएगा, बस। यही हमने 3 फिगर देखे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ठीक है। सेकंड आपका था ये, थर्ड आपका था सर्कल। हमने इन तीनों की पोजीशंस को अच्छे से मॉनिटर किया, मॉनिटर करके हमने क्या किया, ये देखा, डायग्राम बनाया, आंसर फिगर देख के ड्रॉ कर लिया। ये सेम फिगर हमें कहाँ मिला, ये सेम फिगर हमें ऑप्शन डी में मिला। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, यहाँ दे आर सेइंग 90 डिग्री रोटेट किया। एंड अब देखिए, हर बच्चा ना डिग्रीज के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। किसी को ये नहीं पता होगा कि ये 90 डिग्री मूव हो रहा है, या किसी को ये नहीं पता होगा ये 180 डिग्री मूव हो रहा है। जो ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए, ये एक्सप्लेनेशन आप कब देखोगे, जब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, मैंने आंसर भी समझा दिया, अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, हुआ क्या है। जो फिगर है वो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है इन 4 डायरेक्शन। बेसिकली 4 बार 90 डिग्री मूव करने पे सेम ही आ जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं, इसका प्रूफ आपके सामने है। जो आपका फिगर नंबर 1 है वो फिगर नंबर 5 के इक्वल आएगा, बिकॉज 1 से 2
90 डिग्री, 2 से 3 90 डिग्री, 3 से 4 90 डिग्री, 4 से 5 90 डिग्री, एंड 4 बार 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 360, मतलब बैक टू सेम पोजीशन। समझ आ गया? इसीलिए जो फिगर नंबर 1 है वो आपके आंसर फिगर से मैच कर रहा है। आपको यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया। हर बच्चा इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, सबसे पहली बात। जिस भी बच्चे को डिफिकल्टी लगती है थोड़ी सी भी, वो इसको चेक कर लेगा किस तरीके से, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। चलिए, ऑप्शन नंबर हमने डी मार्क कर दिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया आपने। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किस तरह है, कितने एलिमेंट्स हैं और किस तरह हम इसके साथ डील करने वाले हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला क्या है? डायग्राम नंबर 1, देन डायग्राम नंबर 2, देन डायग्राम नंबर 3। ये 3 चीज हैं। क्या क्या? यहां ड्रॉ कर लीजिए। इस बार और तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। एक ये डायग्राम है, ठीक है। एक छोटा सर्कल है विद अ वर्टिकल लाइन, एक बड़ा सर्कल है, एक और वर्टिकल लाइन। अब ये लाइंस और सर्कल की पोजीशन चेंज कैसे हो रही है? इसके अंदर क्या है? बड़े वाले साइड को हमने कैपिटल ए नाम दे दिया, छोटे वाले को छोटा ए दे दिया। तो कैपिटल ए राइट साइड में है, कैपिटल ए लेफ्ट, कैपिटल ए राइट, कैपिटल ए लेफ्ट। ये आपने पहले क्रिएट किया स्पेस, किसके लिए? आपके आंसर फिगर के लिए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अब जब आपका कैपिटल ए वो राइट साइड में जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। चलिए, यहां तक दिक्कत किसी को? हमने फिगर नंबर 1 क्लियर कर लिया। अब फिगर नंबर 2 का स्मॉल सर्कल कहां पे है? जहां पे आपका स्मॉल ए है। स्मॉल सर्कल हमेशा स्मॉल ए के साथ है। अब स्मॉल सर्कल हमेशा स्मॉल ए के साथ है, तो हमने यहां पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया। कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलिए, अब इसमें क्या है? वर्टिकल लाइन। इसकी लाइन क्या हो गई? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर गई। इसके अंदर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोशन आ गया। फिर दोबारा आएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली पहले कैसी थी? ऐसे, फिर हो गई ऐसे, फिर हो गई ऐसे, अगले में हो जाएगी ऐसे, इससे अगले में हो जाएगी वर्टिकल। फिर से तो छोटा सर्कल के अंदर जो लाइन आएगी वो दोबारा आएगी इसके कंपैरेटिवली कैसे? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोशन के साथ। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सबको क्लियरली समझ आ गया? चलिए, अब जो आपका बड़ा सर्कल है वो आपके कैपिटल ए के साथ है। कैपिटल ए की साइड को हमने पहले मेंशन किया हुआ है। यहां मैंने एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया। चलिए, सबको क्लियर हो गया? इसके लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा यहां से क्लियर करने के बाद, ठीक है। चलिए, चलिए, ये हमने स्पेस पूरी गई हमारी। अब बड़ा सर्कल के अंदर पहले लाइन कैसे है? ऐसे, ठीक है। फिर कैसे हो गई? हॉरिजॉन्टल। फिर क्या हो गई? वर्टिकल। फिर क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल। अब क्या होनी चाहिए? वर्टिकल। डायग्राम मिल गया आपको? आपका आंसर फिगर मिल गया? समझ आया? चलिए, ये इसकी पोजीशन वर्टिकल थी, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। समझ आ गया? यही 3 फिगर थी, तीनों मार्क कर ली। इसका मतलब हमारा आंसर फिगर कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा आंसर फिगर कंप्लीट हो गया तो ये हमें कहां मिलना चाहिए? इन दिए गए विकल्प में से। कैपिटल ए कहां पे है? राइट साइड। यहां पे है, यहां भी है, यहां भी है, यहां गलत, तो मतलब ऑप्शन डी उड़ा दिया हमने पहले। बस 1 बाय 1 काटते चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या देखना है कि छोटी साइड पे छोटा सर्कल है, इसमें है सही है, इसमें भी है, इसमें भी सही है, इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी भी उड़ा दिया। वो हमने पहले ही काट दिया, उसको देख ही नहीं रहे अभी हम। अब छोटी साइड के अंदर वर्टिकल लाइन है, इसमें भी है, इसमें भी है। बड़े वाले सर्कल के अंदर भी वर्टिकल लाइन चाहिए, इसमें नहीं है। क्या समझ आया यहां से आपको? आपका आंसर नंबर 1 मैच करता है आपके आंसर फिगर से। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। यहां आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं।
अब एक्सप्रेशन क्या कहती है, जो बड़ी वाली बॉल का डायमीटर है, लाइन है, वो 90 डिग्री रोटेट कर रही है। पहले वर्टिकल थी, फिर हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर वर्टिकल हो गई, फिर हॉरिजॉन्टल हो गई, सिंपल मोशन। छोटी वाली बॉल का, छोटे वाले सर्कल की जो अंदर लाइन थी, वो 45 डिग्री मूव कर रही है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे थी? पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। ये आपका आंसर में आ गया। बड़े वाले का क्या था? पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दोनों की रिक्वायरमेंट यही थी, आंसर आ गया। समझ आ गया? जो स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या था? छोटी साइड बड़ी साइड, इसको मिला के ये आपका ये बनता है। समझ आ गया? अच्छे, सबको समझ आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 प्रॉब्लम्स के साथ। अभी तक हमने इस चैप्टर की टाइप 1 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड टाइप में किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हम इसकी इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपको डायग्राम दिया होगा, उस डायग्राम के अंदर कोई चीज या तो इंक्रीज कर रही होगी या कोई चीज डिक्रीज कर रही होगी। हम समझते कैसे हैं? एग्जाम्पल से। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, 1 2 3 और 4 आपको फाइंड करना होगा। चलिए, मैंने क्या किया, यहां से 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। अब आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां पे एक चीज और है, एक। ठीक है, आपको समझ आया? इसके अंदर भी 3 तरह की चीजें हैं, एक सर्कल, एक डॉट्स एंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये समझ आ गया? अब क्या हो रहा है, सर्कल पहले कितने थे, 3, फिर कितने हुए, 4, फिर कितने हो जाएंगे, 5, यहां कितने होने चाहिए, 6। ड्रॉ देम, ड्रॉ कर लिए। यहां डॉट्स कितने हैं, अब रिमूव कर दो इसे। चलिए, डॉट्स कितने हैं यहां पे, 5, यहां कितने हैं, 4, यहां कितने हैं, 3, यहां कितने हैं, 2। समझ आ गया? वेरी गुड। यहां लाइंस कितनी है, 2, 3, 4, 5 होनी चाहिए यहां पे। समझ आ गया? ये आपका हो गया आंसर फिगर। आपको ये विकल्प ए, बी, सी या डी में मिल जाएगा। लेट्स से सी में मिल गया। समझ आया क्या हुआ है यहां पे? पहले हम जो टाइप 1 में क्वेश्चंस कर रहे थे, उस क्वेश्चंस में हम क्या देख रहे थे कि किस प्रकार से जो 3 टर्म है, 3 फिगर है अंदर, तीनों में क्या रिलेशन आ रहा है। इस बार क्या देख रहे हैं, फिगर, नंबर ऑफ फिगर सेम नहीं है बट टाइप ऑफ फिगर सेम है, उनके नंबर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे इसमें देखा आपने, सर्कल पहले फिगर में 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। डॉट्स पहले 5 थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। समझ लो, कोई चीज इंक्रीज कर रही है, कोई चीज डिक्रीज कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी क्या है, इंक्रीज कर रही हैं। समझ आया सभी बच्चों को? चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ठीक है, हम क्विकली देखते हैं हम कर क्या सकते हैं। पहला क्या फिगर दिया हुआ है, सर्कल्स। दूसरा क्या दिया हुआ है, डॉट्स। तीसरा क्या दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है। कोई डाउट यहां तक? अब चेक कीजिए। पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा थ्रू आउट दिस चैप्टर। हमने क्या कर लिया, सैंपल स्पेस बना लिया। ये हमारा यहां पे क्या आएगा, आंसर फिगर। सबको क्लियर? पहले की बात करते हैं। पहले डॉट कितनी है, 5, बाद में कितनी हो गई, 4, फिर कितनी हो गई, 3। चलिए, सेकेंड, ये सर्कल की बात हुई थी, अब डॉट की बात करते हैं। पहले कितनी है, 1, फिर 2, फिर 3। चलिए, थर्ड इज पिन। ओके, पिन में क्या है, सेम। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा,
ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 4, ये सेम करते हैं। चलिए सर्कल कितने लिख दिए हमने, पेन क्या कर दी, सर्कल कितने या डॉट्स कितने कर दिए, मिल गया आपको आपका आंसर फिगर। बस इस चैप्टर के सेकंड टाइप में आपको यही चीज चेक करनी है, क्या चीज बढ़ रही है डॉट्स, क्या चीज डिक्रीज हो रही है सर्कल्स, कुछ चीज सेम भी है दैट इज पेन। समझ आ गया क्या किया है, बस जो पैटर्न चेंज होने का टाइप है ना वो हल्का सा चेंज हुआ है, एवरीथिंग इज सेम, उसको छोड़ के बाकी सब क्या है बिल्कुल सेम है। समझ आ गया, हर बच्चे को समझ आ गया। ठीक है, सबको क्लियर कट है ये चीजें, किसी को कोई हल्का सा भी डाउट प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर तो वो मेंशन कर सकता है, राइट? नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है। हम चलते हैं, अब ये फिगर हमको कहां देखना है, दिए गए ऑप्शंस में। पहला चेक करते हैं, हमें सर्कल कितने चाहिए थे, यहां देख लीजिए 2 डॉट्स 4 और सेम, 3 गलत, गलत, सही, गलत। पहले से ही हमको आंसर मिल गया सी, बट चेक कर लेते, डॉट कितने चाहिए थे 4, गलत, गलत, सही एंड ये भी गलत। पिन सेम, सब में सेम, ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। यहां से इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए ये हो गया क्लियर सब बच्चों को कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को देखना है, राइट? सब बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया इतना, किसी को कोई भी डिफिकल्टी इस चैप्टर में यहां तक, इस क्वेश्चन तक। बाकी हम आगे, इसमें ऑप्शन सी है, सेम एक्सप्लेनेशन है, ब्लैक डॉट्स इंक्रीज कर रही हैं, स्मॉल सर्कल डिक्रीज कर रहा है और पिन सेम है, तीनों चीज समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या क्या आइडेंटिटी है, एक एलिप्स 1, एक डॉट 2, एक सर्कल 3, उसके अंदर +4 और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहां पे ड्रॉ करेंगे एक सैंपल स्पेस। हमने ये सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लिया, इसके बाद सबको दिख रहा है सर्कल अपनी जगह पे ही रहेगा, तो हमने 4th ड्रॉ कर लिया, डॉट भी अपनी जगह पे ही है, हमने 2nd भी ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट भी अपनी जगह पे ही है, हमने फर्स्ट भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या रह गए, 3rd रह गया, 3rd क्या है सर्कल, ये भी अपनी जगह पे ही है। अच्छा 4th हमारा क्या था, सॉरी 4th हमारा प्लस है, प्लस पहले में कितने हैं 1 2 3, अब कितने हो जाएंगे 4, समझ आ गया, 4 प्लस बाकी सब अपनी जगह पे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर फिगर। सभी बच्चों को यहां तक समझ आ गया, किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है इस चैप्टर में यहां तक तो बता सकता है, राइट? चलिए आगे देखते हैं क्या दिखा हुआ है था हमको, ये अपनी जगह पे है, सही है, ये अपनी जगह पे है, ये भी सही है, ये अपनी जगह पे है, इसमें गलत है, इसमें भी गलत है, मतलब ऑप्शन बी एंड सी तो गए, ये भी सही है, प्लस इसमें 2 हैं, हमें कितने चाहिए 4, ये भी गलत, ऑप्शन डी। ठीक है, प्लस कितने चाहिए थे 4, रेस्ट ऑल सेम प्लेस। ठीक है, यही एक चेंज था इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमको किसमें मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ आ गया हर बच्चे को, यहां तक डाउट किसी बच्चे को, इस चैप्टर के सेकंड टाइप में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसके अंदर कोई चीज इंक्रीज कोई चीज डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर्कल्स डिक्रीज हो रहे थे, डॉट्स इंक्रीज हो रहे थे, इसके अंदर सब कुछ सेम है, सिर्फ एक प्लस का साइज, प्लस के नंबर ऑफ साइंस में डिफरेंस आ रहा है, राइट? चलिए ये समझ आ गया, एक्सप्लेनेशन है ये आप लोगों के पढ़ने के लिए। ठीक है, मैंने आपको, मेरा काम था क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, मैंने कर दिया। नाउ आपको देखना है क्या लिखा हुआ है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया एक्सप्लेनेशन से वो यहाँ से पढ़ सकता है एक बार फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी जिस बच्चे को समझ आ गया, जो मैंने स्टेप्स एक एक चीज खोल के बताई है, उसको तो किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती। सेकेंड चीज, जिस तरीके से हम डायग्राम को रिक्रिएट कर रहे हैं उससे एक्यूरेसी हमारी ऑलमोस्ट 100% है, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ फिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरी ये लाइंस। ठीक है, चलिए
अब क्या बनाएंगे हम पहले, सैंपल स्पेस। डाउट किसी को? चलिए, सर्कल सबका सेम है, सर्कल सबका सेम बना दिया, कोई डाउट? चलिए, एक लाइन यहां बना दी, कोई डाउट? चलिए, यहां पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। यहां कितनी है, 8 में से 21 7 लाइन। यहां कितनी है, 6 लाइन। अब यहां कितनी लाइंस होंगी, ओके राइट। ये इन दोनों में तो एक है, इन दोनों में से कोई एक चली जाएगी, लेस से उसको हमने हटा दिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर फिगर। किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब ये फिगर आपको कहां मिलेगा, जिसमें आपके पास कितनी लाइंस चाहिए, 1 2 3 4 5। इसमें तो 6 लाइंस हैं, गलत, ये भी गलत। इसमें 5 लाइंस हैं और इसकी लाइन मिसिंग है, तो यहाँ पे 2 नहीं होनी चाहिए, एक आनी चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन डी आपके आंसर से बिल्कुल मैच कर गया। किसी को कोई डाउट? देखिए ना, किया क्या है, अंडरस्टैंड किया, तीनों फिगर्स को लोकेट किया, 1 2 3, राइट। तीनों के अंदर क्या पैटर्न था, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सेम ही चल रहे थे, सेकंड और थर्ड इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ लाइंस कम होती आ रही हैं, पहले कितनी थी 8, फिर कितनी हुई 7, फिर कितनी हुई 6, लास्ट में कितनी बचेंगी 5। किसी बच्चे को यहां तक कोई भी दिक्कत, किसी बच्चे को यहां तक कोई छोटा भी डाउट है इस चैप्टर में, सो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है सेकंड टाइप का। इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए, थर्ड टाइप आ जाता है, तो हम थर्ड टाइप पे फोकस करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे हम, ये मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, राइट। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सो टाइप 3 क्या लिखा हुआ है, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द डायग्राम चेंजेस ऑन द कंप्लीट फिगर। चलिए, अब क्या होगा, कुछ डायग्राम में चेंजेस आएंगे, समझ आ गया। ये देखिए, ये प्लस यहां था, यहां चला गया, फिर यहां चला गया। डेफिनेटली देखिए, मैं बताता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रोसीजर ऑलवेज सेम, क्या, मार्क द फिगर 1 2 3 4, सबको सेम पता लग गया। चलिए, अगला पार्ट क्या देखेंगे हम। 1 आपकी पोजीशन पे पहले यहां था, फिर 1 यहां गया, फिर 1 यहां आया, फिर यहां, तो सेंटर वाला तो पहले डायग्राम सेम बना लीजिए, ठीक है। आपने क्या देखा, फिगर नंबर 2 हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, +1 पे है, पहले यहां था, सेकंड में गया, फर्स्ट में गया, फोर्थ में आ जाएगा। हमने 1 को भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या देखेंगे हम, सर्कल और पिन। पिन पहले यहां थी, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर पिन यहां चली जाएगी, तो ये गई पिन इस साइड, कोई दिक्कत। पिन हमारा कौन सा था, थर्ड, एक रह गया, दैट इज फोर्थ। सर्कल पहले इधर, हल्का सा इधर, फिर इधर, फिर ऊपर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर फिगर। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहां तक इस क्वेश्चन को समझने में तो बता सकता है। मैंने बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे हमने टाइप 1 में क्या पढ़ा था, फिगर चेंज हो रहे हैं हल्के हल्के। इसके अगले में क्या पढ़ा टाइप 2 में, कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ फिगर चेंज हो रही है, और स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशन सर्कल है, सब में सर्कल की क्वांटिटी चेंज हो रही है, राइट। इसके अंदर क्या है, पोजीशंस के अंदर चेंज आ रहा है, बाकी सब सेम है। टाइप 3 में क्या आ रहा है, चेंज इन पोजीशंस। सबको समझ आ गया। ये आपको, अब ये फिगर आपको कहां मिलेगी, यहां देख लीजिए, एक गलत है क्योंकि स्टार गलत जगह है, इसमें भी स्टार गलत जगह है, इसमें भी स्टार गलत जगह है। अब आपको क्या पढ़ना है, यहां तो चलो 2 डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर है। आप सिंपल देखिए, ये स्टार है, पहले यहां है, फिर यहां, फिर यहां, अब होना चाहिए यहां। ये सेकंड मेथड है इसका। चेक कीजिए कि यहां पे स्टार कहां कहां है, कितने फिगर के अंदर यहां स्टार है, ओनली 1, दैट इज डी। आपका आंसर विद इन 10 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो हम बाकी फिगर्स को भी चेक कर लेते,
और यहाँ तो पहले में मिल गया, तो ये सेकंड तरीका है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट तरीका हमने क्या पढ़ा था, ये वाला, इसका पूरा डायग्राम बना लीजिए दोबारा, ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ मार्क कर रखा है सारे फिगर्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, दैट इज इट। चलिए इसको मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4, ये आ गया, समझ आ गया। ये थोड़ा क्लियरिटी के लिए मैंने मेंशन किया है, डायग्राम रीड्रॉ कर लिया। और सेकंड स्टेप में हमने क्या चेक किया, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ होना चाहिए, यहाँ कितने फिगर के अंदर है, समझ आ गया, एक ही फिगर के अंदर है, तो ये आपका हो गया आंसर। समझ आ गया हर बच्चे को, ऑप्शन डी। किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और तरह का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा, राइट। चलिए फिगर कितने हैं आपके यहाँ पे, 1 2 3, सब में 3 है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, 1 का रिलेशन 2 के साथ देखना है, वही सेम रिलेशन आपका 3 और 4 में लगाना है। यहां आपको डायग्राम देख के पता लग रहा होगा। चलिए पहला क्या है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 2 3 सब कुछ है। तो बेसिकली जो आपका फिगर यहां बना हुआ है, जो फिगर नंबर 3 है, 3 will come in center with what, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ। चलिए यहां पे हम स्पेस बनाते हैं। अब ये हम डायग्राम बनाए तो यहां बनेगा, यहां सेंटर में क्या फिगर है, ये वाला साइड में थर्ड फिगर, तो ये फिगर आपका ऐसे बनेगा। चलिए इतना क्लियर हो गया हर बच्चे को, वेरी गुड। अब जो सर्कल है, सर्कल एज इट इज नीचे आ जाएगा, मतलब सेंटर फिगर था, तो आपका जो स्क्वायर है वो आपका इधर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया हर बच्चे को। चलिए अब थर्ड फिगर क्या है आपका, जो टॉप पे है, राइट, वो सेम था और सेम ही रहेगा, ठीक है। सो ये आपका इधर आ जाएगा, समझ आया। ये आपका क्या बन गया, आंसर फिगर। डाउट, अब ये हमें कहां चेक करना है, यहां चेक करना है, ठीक है। पहली चीज, इसका सेंटर फिगर ही गलत है, सेंटर फिगर सिर्फ इसमें और इसमें सही है, ये भी गलत है नहीं। एक मिनट देखते हैं इसके अंदर। चलिए ये तो गलत है, और ये इसके अंदर आपको एक दिखेगा कि सेंटर फिगर सब कुछ काट रहा है, तो ये भी गलत है, डी। आप बोलेंगे ये रोटेशन में क्यों गया, क्योंकि इधर आपको सर्कल दिया है, आपको सर्कल का रोटेशन पता नहीं लगेगा, बिकॉज सर्कल के अंदर कोई एजेस नहीं होते। सो बेसिकली ये भी 45 डिग्री टर्न करेगा, एंड जैसे कि आपका बाकी दोनों 45 डिग्री टर्न किए हैं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समझ आया, ये ऑप्शन नंबर सी, राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, माय बैड। ओके, wait, option number B is absolutely correct. Center figure will come with a 45 degree rotation, this will go under rotation and this will remain same. समझ आया सब बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए यहां तक क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके अंदर भी सेम रिलेशन है, 1 और 2 का रिलेशन आपको सेटिस्फाई करना है 3 और 4 के अंदर। क्या रिलेशन है वो, बेसिकली हुआ क्या है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, या तो ये बड़ा ट्राइंगल यहां राइट में है, यहां लेफ्ट में आ गया, और छोटा ट्राइंगल लेफ्ट से राइट में चला गया, दे जस्ट इंटरचेंज देयर पोजीशंस, और वी कैन से द एंटायर फिगर इज टर्न बाय 180 डिग्री। चलो दोनों करते हैं। पहला फिगर हम रोटेट करते हैं इसको पूरा 180 डिग्री, क्या बन जाएगा, ये समझ आया। पहले ही चेक करते हैं कि ये ऑप्शन में है कहीं, नहीं। यहां से आपको क्या समझ आया, ये वाला 180 रोटेशन नहीं है, इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा इसका सेकंड पार्ट।
इसका सेकंड पार्ट क्या बताता है, साइज के अंदर वेरिएशन। ठीक है, चलिए ये सैंपल स्पेस है हमारा जहां पे हम डायग्राम को रिक्रिएट करेंगे। एंड इसमें क्या था, जो छोटा ट्राइंगल है इंक्रीज इट्स साइज एंड द बिगर वन विल डिक्रीज इट्स साइज, राइट। सो इसका मतलब क्या होगा, जो ट्राइंगल आपको यहां दिया हुआ है ये अपने साइज को बड़ा कर लेगा, राइट। ये ट्राइंगल का साइज हो गया बड़ा। एंड जो फिगर आपको राइट साइड में दिया है ये इसका साइज कर देगा छोटा। एंड द फिगर बिकम लाइक दिस। आपको ये फिगर यहां चेक करनी है। ये फिगर आपको कहां मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है, राइट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। चलिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर का एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, सो अब तक हमने क्या पढ़ा, फिगर का साइज सेम हो सकता है, फिगर के नंबर ऑफ फिगर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, या फिर रोटेशन आ सकती है। 3 टाइप्स में ये पढ़ा। ये इसका 4th टाइप है। इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी, बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है, मिक्स रिलेशन सीरीज। अब आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा कि आपका फिगर का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, या नंबर ऑफ फिगर चेंज होंगे, या उसमें रोटेशन आएगी या नहीं आएगी। सो इस फिगर के अंदर या इस सीरीज के अंदर अब मिक्स तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके अंदर साइज में डिफरेंस के साथ साथ उनकी क्वांटिटी में भी डिफरेंस आ सकता है, राइट। चलिए हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले 4th के लिए एक स्पेस क्रिएट करेंगे, इसके अंदर अपने डायग्राम को रिक्रिएट करेंगे, राइट। एंड देन चेक करेंगे कि वो जो हमने रिक्रिएट डायग्राम किया है वो किस ऑप्शन से मैच करेगा। समझ आ गया यहां तक। चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ फिगर्स, एक एरो दिस, सर्कल दिस, थर्ड इज दिस एंड द 4th इज अ डॉट। सो आप देखिए डॉट पहले यहां पे है 3rd के अंदर, देन 2nd में डॉट गया, देन 1st में गया, तो डॉट विल कम इन द 4th। चलिए ये आपका आंसर फिगर होगा। चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने, इस बार शॉर्ट करेंगे कि 4th क्वाड्रेंट में आपकी डॉट होनी चाहिए। अब चेक किए डॉट 4th में कहां पे है, क्या डॉट यहां 4th में है, नहीं, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, एंड डी में भी नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या देखा कि सी के अंदर ही एक ऐसा डायग्राम है जहां पे डॉट किसमें है, 4th में है। सो बस सी को पूरा आप यहां पे रिक्रिएट कर लीजिए। क्या बनेगा यहां तक, बीच में क्या है, स्क्वायर, सर्कल और एरो। बीच में क्या गया, स्क्वायर, उसके ऊपर क्या गया, सर्कल, और एरो कहां जाएगा खुद देख लीजिए, पहले 1st में है फिर उल्टा हो गया, फिर 3rd में गया, इसका उल्टा होके नीचे आ जाएगा। समझ आ गया, हर बच्चे को समझ आ गया, वेरी गुड। समझिए और आंसर मार्क किया हमने अपना ऑप्शन नंबर सी। हमने इसको सिर्फ एक पोजीशन से बता दिया, जो कि हमारा फिगर नंबर क्या था, 4। डॉट इज आर फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 की पोजीशन से हमें पता लग गया हमारा आंसर, राइट। चलिए दिस इज योर आंसर, चेंजिंग इन डायरेक्शन पोजीशन ऑफ अ डॉट। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए 14th क्वेश्चन का रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे आप, पहले आप रिलेशन ड्राइव करेंगे 1st और 2nd के बीच में, वही सेम रिलेशन आप बनाएंगे किस किस के बीच में, हेयर, 3rd एंड योर आंसर पार्ट, ठीक है। ओके आप इन दोनों के बीच में भी रिलेशन ड्राइव करेंगे। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जो फिगर आपका बाहर है वो आपका सेंटर में चला जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपका साइड में कौन सा फिगर है, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हम बीच में ड्रॉ कर लेते हैं, और जो एरो है वो हमेशा अपवर्ड पोजीशन में ही है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलिए इसके बाद जो फिगर यहां सेंटर में था वो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब एक छोटा ट्राइंगल यहां आ जाएगा, राइट। एंड एक चीज नोटिस कीजिए आप यहाँ पे, दैट जो बाहर वाला सर्कल है या ट्राइंगल है वो सेम रहेगा। ये डायग्राम बनेगा आपका कुछ। अब चेक करते हैं डायग्राम आपको कहां मिलेगा, यहाँ पे बीच में क्या चाहिए, स्क्वायर, एरो, देखो एरो अपवर्ड फोर्सेस, बिल्कुल सही है। साइड में क्या चाहिए आपको, ट्राइंगल, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, मतलब ऑप्शन बी और ए एलिमिनेट हो गए यहां से, कोई डाउट। चलिए अब क्या देखेंगे हम यहाँ पे,
जो आउटर ट्राइंगल था, ट्राइंगल ही था, सी या डी में से ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन किया। एक एक डायग्राम मैंने यहाँ पे आपका फिगर दोबारा रीड्रॉ किया। डायग्राम वाज नॉट दैट गुड बिकॉज मैं पेन का यूज कर रहा हूँ, ये कंप्यूटराइज डायग्राम है। एंड ऑप्शन सी आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल गया, ठीक है। क्विक रिवीजन फॉर दिस, जो आपका फिगर बाहर है वो सेंटर चला जाएगा। यहाँ पे क्या था? स्क्वायर सेंटर में चला गया। आउटर वाला सर्कल है, जो आउटर वाला फिगर सेम रहेगा, मतलब बड़ा ट्राइंगल वहीं का वहीं रहेगा। जो छोटा ट्राइंगल था वो बाहर वाले फिगर को रिप्लेस कर देगा। बस ये 3 कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, और आपका क्वेश्चन नंबर 14th भी सॉल्व हो गया। 13th और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है? बेस्ड ऑन द सेम क्राइटेरिया। ये देखिए, इसके अंदर भी आपको रिलेशन ड्राइव करना है। अब वो रिलेशन किस किस का होगा? अगेन, नॉट रिलेशन बिटवीन 1 and 2 and relation between 3 and your answer figure, राइट? यहां तक समझ आ गया हर एक बच्चे को? चलिए, हमने अब इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले यहां पे आप डायग्राम को मार्क कर लीजिए। हुआ क्या है? एक ट्राइंगल एंड एक बड़ा स्क्वायर बेसिकली, और थर्ड फिगर। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। जो इस ट्राइंगल का या स्क्वायर का अपर पार्ट है उसके अंदर सब कुछ मर्ज हो जाएगा। बेसिकली जो ये एरो जिस तरफ जा रहा है या पिन, वो जाएगी अंदर वाले इसके अंदर मर्ज होके यहां बन रही है, राइट? और ये वाला पूरा डाउन वाला फिगर आपका हट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको देखता हूं, इसका ये वाला डाउन वाला पार्ट को हम हटा देते हैं और इस पिन को हम यहां से जनरेट करके यहां बना देते हैं, कुछ ऐसा। किस तरीके से? यहां देखिए, सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने। बस ये एग्जैक्ट फिगर मैंने यहां ड्रॉ किया। किस तरीके से? जो रिलेशन आपका 1 and 2 के बीच में था, वो रिलेशन मैंने 3 और अपने आंसर फिगर के बीच में लगा दिया, राइट? यहां से आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि ये पूरा स्क्वायर ना होके हाफ में मर्ज हो रहा है। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, उसके दोनों के कॉमन एज से एक पिन निकलेगी बाहर की तरफ। यहां चेक करते हैं ये कहां बन रहा है, और ये सारा किस क्वाड्रेंट में हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है। मतलब ये तो पहले ही गलत, ये भी गलत, एंड डी भी गलत। ऑप्शन सी आपका वैसे ही एक बचेगा। पर हम बाकी चीज वेरीफाई करते हैं। एक आपका पास आ गया क्या? राइट ट्रायंगल। समझ आया? वेरी गुड। सेकेंड चीज क्या है? एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और एक पिन जो उसके कॉमन एज से बाहर आ रही है, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका हो गया फिगर, आपका फुल से हाफ में कन्वर्ट हो गया 1 पॉइंट। एंड जो आपकी पिन थी वो दोनों की जो कॉमन सेंटर पॉइंट है, इसके अंदर क्या होगा? ये आपका हो गया ये एंड ये, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया कॉमन, यहां से निकलती हुई जाएगी स्मॉल फिगर के अंदर, राइट? ये समझ आ गया? यही हमने पैटर्न यहां फॉलो किया था, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। सो इस चैप्टर के अंदर हमने कितने टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया? 4 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? अ क्विक रिव्यू फॉर दैट। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने क्या चेक किया? पोजीशंस के चेंज। क्या था? चेंज इन पोजीशन, ओके। सेकेंड में हमने क्या किया था? चेंज इन नंबर ऑफ फिगर्स, ओके। ये भी क्लियर हुआ सभी को? थर्ड में हमने क्या किया था? थर्ड में हमने क्या था? रोटेशन, रोटेशन ऑफ फिगर्स गिवन, ओके। एंड फिफ्थ में हमने क्या किया था? मिक्स। बेसिकली जो आपने इन 3 के अंदर पढ़ा था वो हमने चौथे के अंदर सबको मिक्स करके पढ़ लिया। यहां से आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारी क्लियरिटी आ गई होगी। इस चैप्टर के अंदर, राइट, हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं इसके अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, राइट? सो जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे, सबसे पहला प्रोसीजर, डायग्राम्स देखिए, उनको 1 to 3 मार्क कीजिए, उनकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है उस सेम चेंज को या सेम रिलेशन को इंप्लीमेंट कीजिए अपने आंसर फिगर के लिए। आंसर फिगर को ड्रॉ कीजिए एंड चेक कीजिए आपको जितना भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए हैं, आइदर 1 2 3 4 और ABCD, किस फिगर से वो एग्जैक्टली मैच करेगा।
जिससे वो मैच कर जाएगा वो आपका आंसर फिगर हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसकी प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस इंक्रीज होगा और जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।